हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए एक फार्मूला जनरेट किया था। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट और nth एनर्जी स्टेट इज गिवन बाय n इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फार्मूला था हमारा nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने के लिए, किसकी? हाइड्रोजन एटम के लिए। ये n क्या था? वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा, यानी कि n की जगह हम 1 2 3 4 निकाल कर किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, अगर मान लीजिए हमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए n इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी उसे हम E1 से डिनोट कर देते हैं, और कितना आता है देखते हैं। E1 इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, और ये आएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये न्यूक्लियस के पास वाली जो ऑर्बिट है, ये वाली, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसे हम उसकी एनर्जी होगी E1, इसे हमने किससे डिनोट कर दिया? E1 से। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब when n equal to 1, that is the electron is revolving in the innermost orbit, that is an orbit closest to the nucleus। मतलब ये न्यूक्लियस से जो क्लोजेस्ट वाली ऑर्बिट है, ये वाली ऑर्बिट, ठीक है, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ये E1 होगी, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, यानी कि E1 इज द एनर्जी ऑफ ground state of hydrogen atom when the hydrogen atom has the lowest energy। यानी ये जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी आई है, ये जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की लोएस्ट एनर्जी है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोएस्ट एनर्जी होती है, मतलब इससे कम एनर्जी नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम देखें, हम कब ग्राउंड स्टेट में होते हैं? जब हम बिस्तर पर पड़े हुए होते हैं, यानी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उस समय हम ग्राउंड स्टेट में होते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर दिन भर हम काम करते हैं, दिन भर के कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, खाना खाते हैं, लौट के फिर से हम सो जाते हैं घर पे। ठीक है, तो यानी जो सोते हुए हमारी स्टेट है, उस समय हम सबसे ज़्यादा आराम से हैं, तो वो स्टेट हो गई हमारी कौन सी? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, उस समय ग्राउंड स्टेट में है, और वो एनर्जी कौन सी हो जाएगी? हमारी ग्राउंड स्टेट। ठीक, तो अब आगे चलते हैं n इक्वल टू 2 के लिए। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, n इक्वल टू 1 है तो हमारी कौन सी, मतलब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ये जो ऑर्बिट है, इस वाली ऑर्बिट में, जिसे हमने E1 कह दिया, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन आपका। ठीक, अब सेकंड है आपका n इक्वल टू 2 हो जाए, n इक्वल टू 2 हो तो ये E2 -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, अब ये आ जाएगा कैलकुलेट करके -13.6 अपॉन 4, और ये क्रॉस करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये किसकी एनर्जी आ गई? ये जो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस ऑर्बिट में हो, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट हो गई। ठीक है, ये सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है आपका, तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन एटम की कौन सी स्टेट है? इसे बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? अगली स्टेट में पहुँच गया, नेक्स्ट स्टेट में पहुँच गया, तो वो क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। तो इस स्टेट में एनर्जी को कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है E2 है, इसे बोलेंगे हम क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, या यूँ कहें हम फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। इफ n इक्वल टू 3 हो तो E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -13.6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी n इक्वल टू 3, अब ये फर्स्ट ऑर्बिट थी, सेकंड ऑर्बिट, ये कौन सी है? थर्ड ऑर्बिट।
इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है आपका तो उसकी एनर्जी होगी या उसकी स्टेट होगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सेकंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। जब n इक्वल टू कितना है 3 है तो कितनी आएगी भाई, इसमें आई थी आपकी -13.6, ठीक है, इसमें आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें आ गई आपकी एनर्जी कितनी आ गई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे स्टेट बढ़ती जा रही है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में आए, फिर सेकंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में, तो आप देख रहे होंगे कि जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कम होता जा रहा है, ठीक है। ये कम डिफरेंस होने की वजह से ही जब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो इसकी बाद का एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, बाद की लाइन्स हैं वो बिल्कुल क्लोजर आ जाएंगी, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगी। यानी कि अगर हम कहें इसे फिगर से अगर हम इसे रिलेट करें तो किस तरीके से रिलेट करेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये अगर हमने ड्रॉ किया ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1, नेक्स्ट है हमारा ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो बाद की स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, ये एक दूसरे क्लोजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो अंतर है, डिफरेंस है किसमें, एनर्जी में, ये कम होता जा रहा है। अब मान लीजिए 13.6 और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप करेंगे तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी अंतर कितना हो गया, अगर इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा अंतर आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये और ये अंतर इससे भी कम आ जाएगा, ये और भी कम आएगा। तो इसलिए ये आपस में क्या है, ये भाई डिस्टेंस ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है तो दूर दूर है। जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है ये आपस में क्लोजर आते जा रहे हैं, यहाँ और भी क्लोज आ गए, और जब बिल्कुल लास्ट में पहुँचेंगे तो बिल्कुल ये कई सारी लाइन मिलेंगी, यहाँ बीच में कई सारी लाइन है 0 और -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच, ठीक है। तो अभी हम पहले इसी में आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आपका n इक्वल टू, अगर हम इनफाइनाइट कर दें, यानी कि हम ये ऑर्बिट भाई तीसरी है, फिर चौथी आएगी, फिर पांचवी, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच जाएं, फिर क्या होगा देखते हैं। ई इनफाइनाइट, यानी कि इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, ई हो जाएगी 0, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी समय है फ्री, मतलब बाहर जाने के लिए, मतलब वो इससे न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं फ्री घूम सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी n इक्वल टू इन्फाइनाइट था और -13.6 को जब हमने डिवाइड किया इन्फाइनाइट से तो हमारा आंसर ये आ गया 0। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। व्हेन n इक्वल टू इन्फाइनाइट द इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री। इसके लिए फ्री है, अब वो कहीं भी जा सकता है, इस समय कंप्लीटली फ्री है। किससे? अट्रैक्टिव फोर्स से। अट्रैक्टिव फोर्स कोई भी काम नहीं कर रहा है, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। किसकी वजह से लग रहा था भाई ये, अब एक बात देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है। अब इलेक्ट्रॉन भाई जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा या इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम ताकत से पकड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को और भी कम ताकत से पकड़ेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इससे काफ़ी दूर आ गया वो क्या हो गया, वो फ्री हो गया लगभग, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। In other words, the electron is no longer bound to the nucleus and becomes a free electron. अब the energy of hydrogen atom in different states or level is represented by horizontal lines. A diagram representing, अब ये डायग्राम आपका है, ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए, इसे हम बोलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी एनर्जी को शो करेंगी। ज़रा इसे हम देखते हैं, ये हो गई आपकी ये वाली, ये देखते हैं कितना अंतर है, कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, 3.4 ज़्यादा है। अब इसमें से घटाते हैं नीचे वाला, ठीक, तो माइनस का 3.4 और इसमें से घटाएंगे ये हो जाएगा प्लस 13.6, तो आ जाएगा ये 10.2, यानी कि ये जो डिफरेंस है कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इस वाले में अंतर देख लेते हैं, ठीक, 3.4 और इसमें से ये गया
1.51, ये बचा आपका 9 और ये हो गया 13 में से 5 गया और यहाँ पे रह गया 2, 1.89, तो ये हो गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये क्या आती जा रही हैं, स्टेट्स जो हैं ये आपस में पास आती जा रही हैं, क्लोजर होती जा रही हैं, ठीक है। यानी n जितना बढ़ रहा है, आप देखिए n जितना बढ़ रहा है उतनी ही ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी लेवल्स उसके क्या आते जा रहे हैं, आपस में पास आते जा रहे हैं। इन्फानाइट जो ये है यहाँ पे 0 पे n बराबर जब हम इन्फानाइट रखेंगे तो ये एनर्जी बिल्कुल हो जाएगी 0, और ये इसके बीच में भी कई सारी लाइन आ सकती हैं जो कि आपस में बिल्कुल इतनी पास पास होंगी कि हमें दिखाई नहीं देंगी, बहुत क्लोज होंगी एक दूसरे के। कई सारी लाइन आ सकती हैं इसमें, अगर n = 7 जाए, 8 जाए, 9 के लिए जाए, 10 इन्फानाइट तक, तो ये आपस में इनका जो डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम दैट व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n increases, the energy level of energy states come closer and closer to each other because the energy difference between successive energy levels decreases with the increases in principal quantum number। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम।